हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू करंट अफेयर सेशंस। जी हाँ गाइस, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर के सेशन में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर की वो इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के उन टॉपिक्स के बारे में जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लो भाई, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सेशन को शेयर भी कर दीजिए, बिकॉज जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही इंटरेस्टिंग ये सेशन आपके लिए बनने वाला है। राइट गाइस, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही इंटरेस्टिंग ये सेशन होगा। तो चलिए फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए गाइस। ओके, ताकि हम डिस्कस करें आज का ये सेशन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। सो गाइज, आज का ये जो सेशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो चलिए 2 मिनट का बस वेट करेंगे, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। और प्लीज भाई इसको शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करिए, क्योंकि जितने ज्यादा लर्नर्स होंगे उतना ही ज्यादा मजा आने वाला है। राइट, जितने ज्यादा लर्नर्स होंगे उतना ही ज्यादा मजा आने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस सेशन को शेयर करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, तो इस सेशन को शेयर करना है अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्त, कलीग, रिलेटिव्स सभी के साथ, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं सबके साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो भाई फटाफट से जुड़ जाओ सेशन में और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए, बिकॉज जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही इंटरेस्टिंग ये सेशन आपके लिए बनने वाला है गाइस। तो बस 2 मिनट का टाइम लूंगी और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने सेशन की तरफ। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए फटाफट से सभी कोई जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि भाई टारगेट रखना है कि 20 से 30 लाइव आने चाहिए स्टूडेंट्स। ये टारगेट मैंने आपको बोला है जो पूरा करना है। बिल्कुल, ये आपका टारगेट है, या फिर आप इसको अपना होमवर्क समझिए, वॉट एवर जो भी आप समझना चाहते हैं आप समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है गाइस कि ये 20 से 30 स्टूडेंट्स का लाइव आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अगर ये सेशन अटेंड करना है तो आपको क्या करना होगा, 20 से 30 स्टूडेंट्स का लाइव आना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज का ये सेशन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भाई जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो आप कर दो। ओके, जब आप स्टडी करते हो तो आप किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होंगे, किसी ना किसी टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़े होंगे, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप से जुड़े होंगे। राइट, तो भाई इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको करना क्या है, सिंपल सा काम करना है, शेयर कर दीजिए। जो भी ग्रुप है जहां पर भी आप जुड़े हुए हैं, बस लिंक को कॉपी करिए और कॉपी करके पेस्ट करना है। क्या है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो कर दीजिए फटाफट से कॉपी पेस्ट। क्योंकि भाई जब ज्यादा लोग होंगे तो फिर मैं लाइव आऊंगी, और लाइव आने का मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइव आने का, लाइव इंटरेक्शन का एक अपना ही मजा है। राइट, आप जो भी क्वेश्चन कमेंट करेंगे उसका मैं आपको तुरंत आंसर करूंगी। राइट गाइस, तो भाई उसके लिए लाइव आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लाइव आने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, जब आप लाइव लर्नर बढ़ाएंगे तभी तो हम लाइव आएंगे। जब व्यूज ही 50 और 60 होंगे तो कोई मतलब है लाइव आने का, इतनी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। इट्स इज इक्वल टू जीरो, ये मेहनत जो है जीरो हो जाएगी, क्यों, कोई मतलब नहीं है इस मेहनत का, ठीक है। तो भाई उसके लिए क्या करना है, और आपको पता है कि करंट अफेयर अगर डेली बेस पे नहीं पढ़ा तो एग्जाम नहीं निकलने वाला भाई। ये चीज आप सोच के चलना कि अगर आपने करंट अफेयर्स को डेली बेस पर नहीं पढ़ा तो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला। तो इसलिए बिल्कुल, अगर आप ये सोचे कि मैम डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो ना, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बस आपको बोल रही हूँ, फोर्स कर रही हूँ, जो भी आप समझे कि डेली बेस पर जितना ज्यादा हो सके करंट अफेयर का सेशन अटेंड करो। बस इस चीज के लिए आपको फोर्स कर रही हूँ, ठीक है, कि डेली बेस पर जितना ज्यादा हो सकता है भाई करंट अफेयर का सेशन अटेंड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी जानते हैं ये चीज, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सकता है भाई करंट अफेयर का सेशन अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर हम आपके लिए भी, जब ज्यादा, जितने ज्यादा लर्नर्स लाइव आएंगे उतनी ज्यादा मजा आएगा, उतनी जल्दी हम आपके साथ लाइव आएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, ऑफलाइन कोचिंग की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर ऑफलाइन वाले बच्चे जुड़े हुए तो मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन कोचिंग का नहीं पता कब तक स्टार्ट होगी, ऑफलाइन क्लासेस कब तक स्टार्ट होगी कुछ नहीं पता। पेंडेमिक की हालत आप देख ही रहे हैं, कोविड-19 की वजह से क्या हालत है। अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन लगने वाला है, ठीक है। और लॉकडाउन लगेगा तो कम से कम 15 से 20 दिन का लॉकडाउन तो डेफिनेटली लगेगा। ये चीज एकदम अपना माइंड सेट करके चलना कि 15 से 20 दिन का जब लॉकडाउन लगेगा तो इतना तो डेफिनेटली लगेगा। मतलब सारी चीजें नॉर्मल होने में आराम से नवंबर या दिसंबर तो हो ही जाएगा, मे बी, जितना मुझे चांसेस लग रहे हैं कि सारी चीजें नॉर्मल होने में नवंबर या दिसंबर आपका आराम से बीतेगा।
तो तब तक आपके पास कितने महीने, आप ये देखो कि आपके पास टाइम कितना है, ये गोल्डन चांस है जिसका आपको क्या करना है, प्रॉपर यूज करना है। ठीक है, तो आपको पता है आपके पास कितना टाइम है। देखो अभी ये क्या चल रहा है, जुलाई आधी गुजर चुकी है, आधी जुलाई बाकी है, आधी जुलाई निकल गई, आधी बाकी है। ठीक है, तो आपका जुलाई आधी बाकी है, अगस्त आपका है, सितंबर है, अक्टूबर, 3 महीने हैं। नवंबर दिसंबर तक सिचुएशन लग रहा है कि अंडर कंट्रोल होगी, बाकी देखते हैं। ठीक है, जहां पहले 1000 केसेस आते थे कोविड-19 के, अब कितने आने लगे हैं तो अब आप देख सकते हैं। कल का जो है वो 35K का है, कल का जो रिजल्ट है वो कितना है, 35K है। तो भाई अगर यही सिचुएशन रही तो आगे चल के सिचुएशन डे बाय डे वर्स्ट होगी, और ये तब तक अंडर कंट्रोल नहीं होगी जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती है। ठीक है, तब तक इसका अंडर कंट्रोल होना भी बहुत मुश्किल है। तो तब तक आप ऑफलाइन कोचिंग तो भूल ही जाइए, आप दिल्ली को तब तक तो भूल ही जाइए कि दिल्ली में ओपन होगी कोचिंग, सब नॉर्मल होगा, इतनी जल्दी नहीं है, मुश्किल है भाई। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस अपने आप को मना लेना है कि भाई हमें जब तक कोई नहीं, जब तक हम ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले पा रहे, हम रेगुलर अपना एक रूटीन बना के चलें। रूटीन में आपके करंट अफेयर अगर पढ़ना आ गया, एक चीज भाई आप मान के चलो, अगर आपकी रूटीन में आ गया करंट अफेयर पढ़ना, ये क्यों नहीं चल रहा है पेन? हम्म, 1 मिनट का टाइम देना गाइस। चलो, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, पेन नहीं चल रहा है गाइस, आई डोंट नो व्हाई। दे मे बी ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। ओके, चलो भाई 1 मिनट का टाइम दो, मैं देख लेती हूँ कि पेन चल क्यों नहीं रहा है। हम्म, चलो लेट मी चेक। एक्चुअली मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इश्यूज है भाई, जिसकी वजह से पेन नहीं चल रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट, लेट मी चेक वंस। एक लास्ट बार मुझे टाइम दीजिए इसको चेक करने का। हम्म, गई शायद, शायद कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से ये पेन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। चलो, चलिए मेरा पेन नहीं वर्क कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है। डोंट नो, शायद इसमें ही कोई इशू है, आई डोंट नो ये पेन क्यों नहीं वर्क कर रहा है भाई। तो मुझे ये तो नहीं पता पेन क्यों नहीं वर्क कर रहा है, चलिए देखते हैं। तो चलिए हो गई बातें, अब हम ऐसे ही देख लेंगे सारा करंट अफेयर के सेशन के बारे में। मे भी आज मैं चीजें आपको लिख कर ना बता पाऊं गाइस, क्योंकि सडन मेरा पेन वर्क करना बंद कर चुका है। ठीक है, चलिए। सो गाइस बढ़ते हैं, बहुत हो गई बातें, अब आते हैं सेशन पर। अगर आपने अभी से रूटीन बना ली करंट अफेयर्स की डेली पढ़ने की, तो आपकी वो आदत में आ जाएगा। सो ऑफलाइन कोचिंग में जब हम लाइव इंटरेक्शन करेंगे, बिल्कुल लाइव हम पढ़ेंगे ऑफलाइन क्लासेस में, तो और भी ज्यादा मजा आएगा, राइट? तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। टुडेज टॉपिक इज करंट अफेयर, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड आई एम योर जनरल अवेयरनेस फैकल्टी। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं, पहली न्यूज आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, और पेन तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। क्यों, हो क्या रहा है भाई? चलो। ओके, चलो मैं इसको दोबारा से स्टार्ट कर देती हूँ गाइज, और मैं देख लेती हूँ कि मेरे पेन में आखिर क्या इशू आ रहा है। लगता है पेन में ही कोई प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि पेन चल नहीं रहा है।
कहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर पॉइंटर के ऑप्शन पे गए और ये हमने पेन ही तो सिलेक्ट किया था भाई, क्यों नहीं हो रहा है फिर? पेन सिलेक्ट किया था तो क्यों नहीं हो रहा है? चलिए हाइलाइटर सिलेक्ट कर लेते हैं फिर करते हैं। एक्चुअली ये काम ही नहीं कर रहा है पूरा बिल्कुल। एक मिनट गाइज, मैं इसको अपने पेन टैप को कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट करती हूँ, उसके बाद शायद कुछ ये प्रॉपरली वर्क करे। ठीक है, शायद फिर ये प्रॉपरली वर्क करे। एक बार मैं डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करती हूँ। चलो, नहीं चलेगा ये। चलिए बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ। देखिएगा न्यूज लिखी हुई है, On July 18, 2020, the government of Odisha has announced that the transgenders are to be included under the Madhu Baba Pension Scheme. Okay. नेक्स्ट क्या लिखा है? मधु बाबू पेंशन योजना इज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम दैट वाज लॉन्च्ड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा. ओके. Under this scheme, about 5,000 transgenders are to be receive rupees 500, rupees 700 and rupees 900 per month as pension. Women currently fighting divorce cases are also to be brought under this scheme. ठीक है, हिंदी में देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है 18 जुलाई 2020 को ओडिशा सरकार ने यह घोषणा की है कि वह ट्रांसजेंडर को मधु बाबू पेंशन योजना के तहत शामिल की करेगी। ठीक है, ट्रांसजेंडर को ये शामिल करने वाली है भाई, ट्रांसजेंडर को मधु बाबू योजना, ट्रांसजेंडर को ये शामिल करेगी। तो मधु बाबू योजना के अंतर्गत इसको शामिल करने की इसने बात कही है। ठीक है, ठीक है, वह ट्रांसजेंडर को मधु बाबू पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल करेगी। मधु बाबू पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसे ओडिशा राज्य में शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 5,000 ट्रांसजेंडरों को पेंशन के रूप में 500 रुपए, 700 रुपए और प्रतिमाह 900 रुपए प्राप्त होंगे। वर्तमान में तलाक के मामलों में लड़ने वाली महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, चलो उनको मतलब कि कहा गया है कि तलाक जो जो महिलाएं हैं, जो उनका तलाक चल रहा है या तलाक को फेस कर चुकी हैं, जो उससे पीड़ित जो महिलाएं हैं, उनको भी अब इस पेंशन के अंडर में लाना है, ऐसा सरकार ने कहा है, ऐसा प्रस्ताव दिया है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है। थोड़ा डिटेल में आते हैं न्यूज के। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन होता है गाइस? पेन नहीं चल रहा है, हाइलाइटर सॉरी, आज ये पेन टैप काम नहीं कर रहा है। आई डोंट नो ऐसा हो क्यों रहा है, सडन ये काम करना बंद कर दिया। ये देखिए, ये सडनली अचानक से पता नहीं क्यों इसने काम करना बंद कर दिया। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, लेजर पॉइंट। ठीक है, चलो ऐसा अगर इससे काम चल जाता है, इससे आपको समझ में आ जाता तो मैं यही कर देती हूँ। ठीक है, तो लिखा है 18 जुलाई 2020 को ओडिशा सरकार ने ट्रांसजेंडर को मधु पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल की। एक मधु पेंशन योजना थी। योजना किस सरकार ने निकाली? ओडिशा गवर्नमेंट ने। कब निकाली? 18 जुलाई को निकाली। क्यों निकाली और इसमें किनको ऐड किया गया? ट्रांसजेंडर्स को इसमें ऐड किया गया कि अब उनको भाई पैसा मिलेगा। योजना का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मधु बाबू पेंशन योजना है। किस राज्य सरकार ने निकाली है? तो ओडिशा ने। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत लगभग इसका फायदा 5,000 ट्रांसजेंडर को मिलेगा। लगभग 5,000 ट्रांसजेंडर को इस योजना का फायदा मिलेगा, जिसमें 500 रुपए, 700 रुपए, 900 रुपए ऐसे अलग अलग हर महीने प्रोवाइड किए जाएंगे। वो उनकी कैटेगरी पे डिपेंड होगा, मतलब एज के हिसाब से डिपेंड होगा उस पर। ठीक है, अभी क्या है कि इस योजना में केवल और केवल ट्रांसजेंडर को रखा गया है। किनको रखा गया है? केवल और केवल ट्रांसजेंडर को। बट क्या कहा गया है? ऐसा कहा गया है कि अब आने वाले समय में ये जो योजना है मधु बाबू पेंशन योजना, इसमें अब ट्रांसजेंडर के साथ साथ हम किसको रखेंगे? जो महिलाएं ऐसी जिनका डिवोर्स हो चुका है। ठीक है, जिनका डिवोर्स हो चुका है या जिनका डिवोर्स चल रहा है, ऐसे लोगों को भी इस पेंशन योजना के अंतर्गत रखा जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बस एक ही चीज है,
एक ही चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि किस राज्य सरकार ने, तो ओडिशा। बिल्कुल मत भूलना किस राज्य सरकार ने, तो ओडिशा राज्य सरकार ने। ये लाइन आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। ठीक है, आज करंट अफेयर गाइस जल्दी खत्म होगा क्योंकि हमारा पेन टाइम नहीं चल रहा है, तो हम चीजें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं हम बोर्ड पे। ठीक है, हम स्लाइड पर लिख नहीं पा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं ओडिशा की। तो कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। ओडिशा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इनके बारे में। ओके चलो, हो गया। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट न्यूज है। On July 17, 2020, the government of India announced that 5 portals were being developed by various organizations to promote innovation in India. This will help in promoting self-sufficient India campaign. क्या लिखा है, लिखा है 17 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा 5 पोर्टल विकसित किए जा रहे हैं। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो 17 जुलाई 2020 को किसने कहा, भारत सरकार ने। आपको याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 17 जुलाई 2020 को यह अनाउंस किया कि भारत में जो आत्मनिर्भर का एक कॉन्सेप्ट है, उसके अंतर्गत 5 पोर्टल आए हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई भारत में जो आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट इंडिया लेकर आया है, उसके अंतर्गत 5 पोर्टल आए हैं। वो 5 पोर्टल कौन कौन से, ये देख लीजिए। मैं फिर से कोशिश करती हूँ, अगर मेरा पेन का कलर चेंज हो जाए तो। एक्चुअली लग रहा है पेन टैब में ही कोई इशू हो गया है, ये जो चल नहीं रहा है। चलिए छोड़िए, अब आगे देखते हैं कि वो 5 पोर्टल कौन कौन से हैं। तो याद रखना, भेल फॉर पावर सेक्टर, CMFTI फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, HMT फॉर मशीन टूल्स, ICAT और ARI फॉर ऑटोमेटिव सेक्टर। ठीक है, तो गाइस देखो, अब इसको मैं लिख नहीं पा रही हूँ, अचानक से मेरा पेन टैब चलना बंद हो गया है चलते चलते, तो इस वजह से मैं नहीं लिख पा रही हूँ, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। ठीक है, तो ये 5 पोर्टल है जो जिसके अंतर्गत ये क्या करेगा, ये प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, इन 5 पोर्टल के अंतर्गत ये प्रॉपरली वर्क करेगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट है। On July 17th, 2020, India and the United States signed a memorandum of understanding to begin discussion on petroleum reserves in US oil. A virtual US-India strategic energy partnership ministry was held between the Minister of Petroleum and Natural Gas, Mr. Dharmendra Pradhan, and the Energy Secretary of the US, Dan Bryolette. अब देखिए हिंदी में क्या लिखा है, लिखा है जुलाई 17, 2020 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिका की धरती पर पेट्रोलियम भंडार पर चर्चा शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक आभासी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप जो ये है मिनिस्ट्रियल का आयोजन केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, श्री धर्मेंद्र प्रधान, और यूएस डैन ब्रोयलेट के ऊर्जा सचिव के बीच हुआ। ठीक है, दोनों के बीच ये हुआ है। तो अब देखना क्वेश्चन ये उठता है, एक्चुअली पेन बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है गाइस, मैं इरिटेशन हो रही है अब इसकी वजह से। शो हाइट स्लाइड, डबल टैप में देख लेती हूँ। ओके, इसमें स्लाइड के बारे में ही दिया है, पॉपअप मेन्यू स्लाइड, जूम इन स्लाइड, ऑल स्लाइड, डायलॉग ब्लैक्स। चलिए, तो बात हो रही है कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं, इन्होंने यूएस डैन ब्रॉयलेट के साथ मिलकर एक समझौता किया। समझौता किससे संबंधित है, तो ऊर्जा के क्षेत्र से संबंधित है। कब किया, तो 17 जुलाई 2020 को किया।
और किन दो देशों के बीच? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। संयुक्त राज्य अमेरिका, सॉरी, भारत की तरफ से कौन था? तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे। ठीक है, डन है यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं, इसके बारे में देखते हैं। चलिए, The World for International Justice is celebrated worldwide on July 17th July. Its main objective is to recognize a strong system of international justice. The day also promotes international criminal justice. Okay? अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय न्याय की सुदृढ़ व्यवस्था को पहचानना है। यह दिन अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय को भी बढ़ावा देता है। राइट, चलिए अब आगे देखिएगा क्या लिखा है। तो द वर्ल्ड डे क्या हुआ है भाई? तो द वर्ल्ड डे सेलिब्रेट किया, द वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। क्वेश्चन आता है, द वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 17 जुलाई को पूरे विश्व में। उद्देश्य क्या है? तो स्ट्रॉन्ग सिस्टम, मतलब हमारा जो इंटरनल जस्टिस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, अंतरराष्ट्रीय न्याय जो है वो कितना सुदृढ़ है, कितना बेहतर है, उसके बारे में बताने के लिए। और द डे ऑल्सो प्रमोट इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस को भी ये डे प्रमोट करता है। आपराधिक न्याय जो होते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आपराधिक न्याय उन्हें होते हैं, उनको क्या बढ़ावा मिला, कैसा क्या मिला, इसको भी ये क्या करता है, इसका भी ये जस्टिस करता है। राइट, चलो आगे देखेंगे इसके बारे में। तो पहली बार कब इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया? तो पहली बार रोम में इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था, और 1998 से। अब मैं लिख नहीं सकती क्योंकि मेरा ये पेन वर्क नहीं कर रहा है। तो पहली बार इसको सेलिब्रेट करना 1998 में रोम, इटली में इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। ठीक है, जो कि क्राइम, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो होता है, इन चीजों पर फोकस करने के लिए और विक्टिम को सजा दिलाने के लिए ही इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे और मंडेला डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 18th जुलाई एवरी ईयर। The day is aimed at honoring Nelson Mandela, South Africa's first black president, Nobel laureate and anti-apartheid icon. क्लियर है? आगे देखिए, हिंदी में लिखा है नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस या मंडेला दिवस दुनिया भर में हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, नोबेल पुरस्कार विजेता और रंगभेद विरोधी आइकन को सम्मानित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है, नेल्सन मंडेला कौन थे भैया? ये अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। साउथ अफ्रीका के पहले क्या थे? ये अश्वेत राष्ट्रपति थे। नाम क्या था? नेल्सन मंडेला। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। क्यों? तो रंगभेद विरोधी इन्होंने जो आइकन चलाया था कि भाई लोगों को उनके कलर के हिसाब से जो जज किया जाता था, उसको लेकर उन्होंने जो आइकन चलाया था, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, नोबेल प्राइज मिला था। और ये डे जो है नेल्सन मंडेला डे दुनिया भर में 18 जुलाई, तो कब भाई? तो 18 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं, तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली थी, उन्होंने इन्हें रिकॉग्नाइज किया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस डे को सेलिब्रेट करने की बात कही थी कि अब भाई आज से इस डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। बात करें तो 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ था। ओके, इनका पूरा नाम क्या है? तो नेल्सन रोहिलाला मंडेला। ओके, ठीक है, 1942 में इन्होंने अपना करियर पॉलिटिक्स से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये थी इनकी अभी तक की हिस्ट्री। नेक्स्ट है आपका, गाइस देखिए लिख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा पेन टैप खराब है, तो थोड़ी सी सडन खराब हो गया, चलते चलते अभी ये वर्क करना बंद कर दिया, तो प्लीज थोड़ा सा आज अवॉइड करना चीजें। हाँ, चलिए नेक्स्ट है यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल इनफैक्ट addressed the inaugural session of Digital Indo-Italian Business Mission on Food Processing. The session will host a 2-day program. This will include digital conference, trade fairs, and businesses to businesses services meeting. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने
वस्तुतः खाद्य प्रसंस्करण पर डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। सत्र 2 दिवसीय कार्यक्रम पर आयोजित रहेगा। इसमें डिजिटल कॉन्फ्रेंस, ट्रेड फेयर और बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज मीटिंग शामिल हैं। तो बात किसकी हो रही है भाई? हरसिमरत कौर की। हरसिमरत कौर बादल कौन है ये? तो केंद्रीय मंत्री है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। खाद्य सुरक्षा की क्या है ये? तो खाद्य सुरक्षा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ये क्या है? केंद्रीय मंत्री। नाम है हरसिमरत कौर बादल, ऑफकोर्स पंजाब से है ये, ठीक है। तो ये अभी होस्ट करेंगी, एड्रेस करेंगी, संबोधित करेंगी। एक मिशन होगा, बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग। इंडिया और इटली के बीच में एक बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग होगा, उसको ये पूरे मिशन को ये संबोधित करने वाली हैं। द सेशन विल होस्ट ऑन 2 डे प्रोग्राम। कितने दिन का प्रोग्राम है? तो भाई 2 दिनों का प्रोग्राम है, ज्यादा लंबा नहीं है। और इसमें इंक्लूड होगा डिजिटल कॉन्फ्रेंस होगी। ऑफ कोर्स जब से कोविड-19 आया है सब डिजिटल ही हो चुका है, बचा ही क्या है? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये डिजिटल कॉन्फ्रेंस होगी, ट्रेड फेयर होगा, इसमें बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज होगी, मीटिंग होगी, बट सब डिजिटल। फिजिकली कुछ नहीं होगा भाई कि चलो हाथ मिलाओ मीटिंग कर लेते, ये सब कुछ नहीं। जो होना है सब डिजिटल होना है, ठीक है। सब डिजिटल हो चुका है, इसलिए बोल रही हूँ आपका करंट अफेयर का ये सेशन भी अब डिजिटल हो चुका है। तो डिजिटल सेशन का ही फायदा उठाइए, घर बैठकर आराम से अपने बेड पर बैठकर करंट अफेयर्स पढ़िए। कहीं कोई डाउट आता है कमेंट करके बेहिचक लिखिए, मैम ये डाउट है। आपका हर एक डाउट क्लियर करना मेरा काम है और करूंगी भी। बट उसके बदले में आपको क्या करना होगा? तो भाई सेशन को शेयर करना है। अपने जितने भी दोस्त, कलीग, रिलेटिव जो कोई भी हो, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, सबके साथ बेहिचक सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलो, मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा व्यू हो, जितने ज्यादा व्यू होंगे उतना ही ज्यादा मैं फिर और चीजें लेकर आ पाऊंगी। गाइज मैं बहुत कुछ प्लान कर रही हूँ आपके लिए लाने के लिए। लाइक मैं सोच रही हूँ कि और भी सब्जेक्ट पर जो करंट हॉट टॉपिक्स होते हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं अभी रिसेंट में, उन पर भी कुछ डिस्कशन किया जाए। चाय पे चर्चा जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उस पर भी कुछ डिस्कशन किया जाए, बट उसके लिए जब तक मुझे ज्यादा व्यू नहीं मिलेंगे मैं कुछ नहीं करूंगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा व्यू दिलवाइए, मैं फिर देखिए आपके साथ कैसे बैक टू बैक और अच्छे अच्छे सेशन अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, आपका जीएस पार्ट में पॉलिटी हो गया, आपका इकोनॉमिक हो गया, सब पर सेशन लेकर आऊंगी। ओके चलो, तो गाइस आज का ये सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। डिस्कस करने को तो बहुत कुछ था, बट मेरा पेन टैब खराब हो गया। लास्ट मोमेंट पर ये काम करना बंद कर दिया है। आई डोंट नो ये काम करना क्यों बंद किया, क्यों प्रॉपर ये नहीं चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ठीक है। ओके, ये प्रॉपर चल क्यों नहीं रहा है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, बट ये नहीं चल रहा है गाइज, इस वजह से अब हम इस सेशन को आज पर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई है तो प्लीज पूछ लेना और थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। कल ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली, कल सारी प्रॉब्लम आपकी सेफ हो जाएगी, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपके लिए अदर सब्जेक्ट पर भी सेशन लेकर आऊंगी, बट कब? जब करंट अफेयर के व्यूज बढ़ेंगे, राइट। जब तक करंट अफेयर के व्यूज नहीं बढ़ेंगे भाई मैं सेशन नहीं लेकर आऊंगी, आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। तो आप बिल्कुल मुझसे अगर लाइव इंटरेक्शन चाहते हैं कि भाई मैं कमेंट करूं, मैम तुरंत बोलकर आंसर दे, तो आपको लाइव व्यूअर्स और व्यू दोनों ही बढ़ाने होंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। जब इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ, थोड़ी सी मेहनत तो आप मेरे लिए करिए, इतना बनता है, राइट। और इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर भी सकती हूँ। ओके, सो चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेट विथ मी। मिलते हैं कल नए टॉपिक और नए सेशन के साथ, और होप सो कल तक ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेट विथ मी। हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू सो मच।